गणेश जी का वाहन मूषक, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, शिव जी का वाहन नंदी। भक्ति का वाहन क्या है? हम और आप जो भक्ति करते हैं, इस भक्ति का वाहन विनम्रता। ओके, भक्ति के पुत्र कौन से हैं? भक्ति का वाहन है विनम्रता, भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। तो अंत में प्रश्न यह है कि भक्ति की मां कौन है? भक्ति की माता कौन? भक्ति को जन्म देने वाली जननी कौन है? सो भक्ति को जन्म देती है माधव तिथि, एकादशी तिथि। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। हम और आप अनंत जन्मों से 84 के चक्र में फंसे आए हैं, अनेकों प्रकार के क्लेश कष्ट भोगत रहे हैं, और इससे मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय भगवान राम और कृष्ण की भक्ति है। लेकिन इस भक्ति को जन्म देने वाली जननी कौन है? तब ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, भक्ति को जन्म देने वाली जननी माधव तिथि एकादशी तिथि, एकादशी तिथि, एकादशी तिथि, एकादशी। हम और आप जाने अनजाने में यदि एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये तिथि कृष्ण की प्रिय तिथि है। इस एकादशी को हरिवात्सर भी कहते हैं। ये हरि का एक बहुत बड़ा उत्सव है। हरि को बड़ी हरि प्रिया भी कहते हैं। हरि को प्रिय तिथि एकादशी तिथि। और जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है, उसे अन्य कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप सब जानते ही हैं, एकादशी व्रत का पालन करते ही हैं, परंतु आज विशेष एकादशी है। एक बार वेदव्यास मुनि ने ये प्रवचन सुनाया एकादशी की महिमा का। बाकी सब तो खुश थे, लेकिन भीम भैया बहुत दुखी थे। प्रवचन के बाद हमारे इस्कॉन में क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, प्रश्न उत्तर जिज्ञासा। भीम पसीने से लथपथ गदगद हो गए। महाराज, आपने एकादशी की महिमा तो बहुत सुनाई, और मेरे ये 4 भाई अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सब लोग एकादशी रहते हैं, लेकिन गुरुजी मैं एकादशी नहीं रह पाता। मेरे जठर में, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, और वो ऐसी अग्नि है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। और आपने एकादशी की इतनी महिमा कही, वेदव्यास जी ने यहां तक कह दिया, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो अन्न नहीं, गाय का मांस खाने के बराबर है। यहां तक कह दिया। बहुत कुछ कहा, आप सब जानते हैं। मैं तो जब इतना तक कह दिया तो भीम को थोड़ा कष्ट हुआ। महाराज, मैं तो एकादशी रह नहीं पाता, कभी रहता हूं तो टूट जाती है, दोपहर तक रहता हूं, फिर कभी अनजाने में वड़ा पाव खा लेता हूं या सेव गांठिया खा लेता हूं। बाद में पता चलता है, अरे रे आज तो एकादशी थी। वेदव्यास जी कोई उपाय बताइए, मुझे नरक में नहीं जाना। तब वेदव्यास मुनि ने कहा कि भीम, वैसे साल में 26 एकादशी होती है, 12 महीने की 2 24 और अधिक मास की 2। लेकिन अन्य एकादशी व्रत का यदि कोई पालन न करे, या अन्य एकादशी व्रत में कभी गलती से टूट जाती है, कभी हम जर्नी में हैं, यात्रा में हैं, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, तो साल में यदि 23 एकादशी पालन किसी ने ठीक से नहीं की, परंतु ये पांडव एकादशी, निर्जल एकादशी व्रत कोई रहता है,
तो साल की 23 एकादशी का व्रत इस एक एकादशी व्रत रहने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस एकादशी को निर्जल उपवास करना होगा। निर्जल माने बिना पानी पिए। सो इस प्रकार आज के दिन कभी भूखे नहीं रहने वाले वृकोदर भीम ने निर्जला एकादशी की थी, इसलिए नाम ही पड़ गया भीम एकादशी, भीम 11। सो पांडव निर्जल एकादशी है और हम में से कई भक्त निर्जल एकादशी रहे, कुछ सजल एकादशी सफल, सब अपनी अपनी योग्यता से इस व्रत का पालन कर रहे हैं। सो आप सबको पांडव एकादशी की शुभकामना।